मैंने करवाई, पर किसी कारण से वो अभी तक निर्माण उसका शुरू नहीं हो पाया। वो अटका पड़ा है। हो सकता है जल्दी जो भी उसके पेश आ रहे हैं वो दूर होके वो शुरू हो, उसको भी दूर करने का प्रयास करें। और कोई आप लोगों ने बात उनको भी पूरा प्रयास रहेगा कि जो आप लोगों की समाज विशेष की बात उसको करने की कोशिश करें। जिंदाबाद मनोज मेघवाल जिंदाबाद। हम सब लोगों को 25 तारीख को खुद को मनोज मेघवाल बन करके और खुद को केसर सिंह जी राठौड़ का प्रतिनिधित्व बन करके एक एक वोट हमें कांग्रेस के पक्ष में देना है। और आज सुजानगढ़ के अलग अलग अंचल से जिस तरह से केसर सिंह जी ने एक एक व्यक्ति को पिरो करके एकत्रित किया है, एक बार जोरदार तालियों से केसर सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें। पास करवाए थे, एक बार जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद करें। और मैं तो आप सभी को बताना, बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता था, खूब मेहनत की, लेकिन जो इज्जत मान सम्मान कांग्रेस राज में और जय निवास में मिली है वो शायद तक आज तक किसी पार्टी में मेरे को नहीं मिली। जो पुराने कार्यकर्ता है उनकी तो चलती भी है, वो जानकार भी है, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था। आप सभी को पता है कि इसी मंच पर मंत्री जी ने मेरे को सापा पहना के तहसील अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिया था। इस बार भी सभी समाज बंधुओं की राय लेकर हमने ये निर्णय लिया है, आप सभी की सहमति से ये निर्णय लिया है कि इस बार भी हम मनोज मेघवाल का कांग्रेस प्रत्याशी का एकमत होकर समर्थन किया है। 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को मत एवं समर्थन देकर विजय बनाना है। विधायक महोदय जी के बारे में समाज विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि रावणा राजपूत समाज सुजानगढ़ विधानसभा का पूरे जोर शोर से कांग्रेस सरकार को समर्थन देगा और खुला समर्थन देगा, कोई निसंकोच कोई संकोच नहीं। और इसीलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए। हमारे बीच में कुछ ही समय में कांग्रेस प्रत्याशी श्री मनोज मेघवाल साहब और कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पधार रहे हैं। आप बोलना मनोज मेघवाल फिर से, काम किया दिल से, हाथ उठा के, काम किया दिल से, काम किया दिल से। मैं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्री मनोज मेघवाल साहब से एक छोटी सी समाज की तरफ से मेरे पास मांग आई है। मैं आपके सामने वो मांग रखना चाहूंगा कि सर, सुजानगढ़ में हमारा समाज भवन है, पितासर में भी समाज भवन की जमीन ऑलरेडी पहले से है और आपने 20 लाख रुपए भी पास कर दिए हैं। मैं मोदी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कातर और सांडवा शिक्षा का हब है, वहाँ पे बीएड कॉलेज है, महिलाओं के लिए बीएड कॉलेज है, आईटी कॉलेज है, फार्मेसी कातर छोटी में है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि सभी सर्व समाज के समर्थन से कांग्रेस सरकार वापस आती है, आप विधायक बनते हैं, तो सांडवा कातर से सांडवा के बीच में आप रावणा राजपूत समाज को भवन के लिए बजट देंगे। ये आपसे एक छोटा सा हम आश्वासन चाहेंगे। अगली कड़ी में माननीय मनोज मेघवाल साहब। आज के रावणा राजपूत समाज के कार्यक्रम में उपस्थित समाज के गौरव सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी सांगला साहब, विधानसभा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वरिष्ठ नेता सम्माननीय मेघराज जी सांगला साहब, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन विधानसभा जवाहर सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे सुजानगढ़ के नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके सारे पदाधिकारी, राम अवतार जी और उनकी पूरी टीम, आपके जिलाध्यक्ष सामान्य केसर सिंह जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लालू सिंह जी दैया साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और
समाज के आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज आप लोग करीब लगभग सभी गांवों से यहाँ आए हैं। लालगंज से लेकर कातर से लेकर सालासर तक जो सुजानगढ़ का विधानसभा क्षेत्र का बेल्ट है, जिसमें गांव लगभग गांव के आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हो यहाँ बैठे अपने समाज के, और इसमें मुझे समर्थन देने के लिए आपने विशेष तौर से मुझे बुलाया। उसके लिए मैं सभी समाज के आए हुए बड़े बुजुर्गों का, सभी समाज के युवा साथियों का और विशेष तौर से केसर सिंह जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ बैठक कर और इसमें मुझे न्योता दिया और अपनी तरफ से समर्थन का भरोसा दिलाया। उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। पिछली बार भी आप लोगों ने 2021 में चुनाव हुए थे, उस समय गजेंद्र सिंह जी आज भी बैठे हैं, मनीषा पवार जो विधायक जोधपुर से वो भी उस कार्यक्रम में थी, और उस समय भी आप लोगों ने मीटिंग करके मुझे समर्थन का भरोसा दिलाया था, और उस भरोसे को आपने जिस दिन मतदान हुआ उस भरोसे को विश्वास में बदला था उस दिन आपने। और जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 36,000 वोटों की एक ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसमें आप लोगों का भी अहम योगदान रहा। इस बार भी आप लोग उसी तरह से आज समर्थन देने का जो फैसला किया है गजेंद्र सिंह जी के सामने, मनीषा जी खुद चुनाव लड़ रही है जोधपुर से, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आप पिछली बार अपनी बात पर खरे उतरे थे, जिस तरह से यहाँ बैठ के आप लोगों ने आज एक तरह हाथ उठाकर भरोसा दिलाया था और उस भरोसे को आपने विश्वास में बदला था, और उसका जब मोहर आपने लगाई थी अपने इस निर्णय की, और जब 2 मई को जब वो पेटियां खुली तो उसमें वो उन पेटियों में आपका जो था वो नजर आया कि आप लोगों ने जो कहा वो किया। सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में गजेंद्र सिंह जी ने बहुत विस्तार से बातें रखी, अच्छे वक्ता, अच्छे जानकार हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने अभी आप लोगों के सामने रखी, मैं दोहराना नहीं चाहता। पर एक बात जरूर बताऊंगा कि 1977 से लेकर आज 2023 का चुनाव चल रहा है, 46 साल हो गए, और समय समय पर आप लोगों ने मेरे परिवार का भरपूर साथ दिया, भरपूर सहयोग किया, और कहीं ना कहीं शुरुआती जो हुई थी मेरे पिताजी की राजनीतिक, उस समय आप लोगों का उसमें विशेष योगदान रहा। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़कर कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखे। मैंने भी 2021 में आप लोगों ने उस समय करीब 2.5 साल पहले मुझे विधायक के रूप में विधानसभा भेजा था, तो उसके बाद इन 2-2.5 सालों में मैंने क्या किया, कहीं मैंने मेरा समय जाया किया, या मैंने आपका निर्णय था इसको खराब किया, या इस विधानसभा क्षेत्र के जो जरूरत थी उससे महरूम रखा, या मैंने इस 2-2.5 साल में कुछ काम किया है, कुछ किया है। तो मैंने एक लेखा जोखा अभी आपको एक फोल्डर दिया है, जिसको आप पढ़ना देखना, अभी तिरंगा रंग वाला जो मिलेगा दिया होगा उसको पढ़ना। इन 2-2.5 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम, सिर्फ 2-2.5 साल इसी में लगाए कि कैसे ये विधानसभा क्षेत्र जिसकी समस्याएं, उनका निदान, जो लोगों की अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो, जो लोगों की विकास की बातें हैं वो पूरी हो, और जो कहीं न कहीं 1.5-2 साल का गैप रह गया बीच में वो कवर हो। क्योंकि 2018 में आप लोगों ने
मेरे पिताजी को विधानसभा में भेजा था आप लोग की उस समय की अग्रणी भूमिका थी, पर लगभग 1 साल का कार्यकाल बाद में वो अस्वस्थ हो गए। उनके बाद उनका निधन, सीट रिक्त हो गई और उसके बाद आप लोगों ने मुझे विधायक चुना और उसके बाद कोरोना की वजह से लगभग 6-7 महीने पूरी तरह से काम था। तो 2 साल का गैप पूरी तरह से भूल चुका था उस समय कि 2 साल लगभग काम करने की गति थी वो और समय 2 साल का बचा था। उस 2 साल हमें पुराने 2 साल के गैप भी पूरा करना था और जो आपकी अपेक्षाएं थी जो चुनाव में आपकी थी उनको भी पूरा करना। इन 2 सालों में मेरी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन और मेहनत से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के, आपके विधानसभा क्षेत्र के जो हमारा क्षेत्र है जिसके लिए मैंने अपना समय दिया। हो सकता है उस दरमियान आपसे व्यक्तिगत मुलाकातें कहीं न कहीं कम हुई, आपसे व्यक्तिगत मेल मिलाप में कहीं कमी रही हो, पर उस समय का मैंने उपयोग इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के कामों को, गति को आगे बढ़ाने में किया। और तभी आज हम लोग ये फोल्डर जारी कर रहे हैं और जिसमें कह सकते हैं कि इतने लंबे कामों की श्रृंखला है जो पिछले 2-2.5 साल में हमने की। आज सालासर से कातरगढ़ तक 70 से ज्यादा सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र में हमने, शहरों में करोड़ रुपए की लागत से हमने सड़कों का निर्माण किया है जो आपके सामने, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से हमने बड़ी सड़कों का निर्माण किया है जो कि आप लोगों के क्षेत्र में चल। अभी सब लोग इधर से आए होंगे, सुजानगढ़ से बिदासर रोड करीब 30 करोड़ की लागत की सड़क है जिसका काम अब पूरा होने वाला है। यहाँ के बैठे हैं अभी मंच में बहुत से लोग हैं, उस साइड से बहुत से लोग अभी आए हो। सोनिया सर से लेकर कानू तक जो नई एक सड़क बन रही है आप लोगों की देखी होगी, जिसका काम चल रहा है 25 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क बन रही है जो उस क्षेत्र के लोगों की एक नई लाइफ लाइन सीधा उस क्षेत्र को बीकानेर बेल्ट से जोड़ेगी। आज सुजानगढ़ से सालासर तक, सुजानगढ़ से बोबासर और पातेसर से सालासर तक और सालासर के चारों तरफ नई सड़कें 24 करोड़ रुपए की लागत से जिसका काम पूरा हो रहा है। सुजानगढ़ से राजियासर नई सड़क 20 करोड़ की लागत से जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। ये वो काम है जो इस 2-2.5 साल में हमने सड़कों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में नए जीएसएस का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया। पानी के क्षेत्र में आज आप लोग देख रहे हैं आपके गांव में बहुत की बन रही 20 से ज्यादा टंकियों का निर्माण कार्य जो है वो इस समय चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 80 से ज्यादा नई स्कूलें खोली या क्रमोन्नत करी जो ग्रामीण अंचलों में, जिनका लाभ आप लोगों को आने वाले समय मिलेगा क्योंकि लगभग गांव में हमने 12वीं तक स्कूल कर दी। आज उस शिक्षा के क्षेत्र में एक कॉलेज था, आज सुजानगढ़ क्षेत्र में 4 कॉलेज हैं जिनमें विद्यार्थी छात्राएं अध्ययन करते हैं। ये काम हमने 2-2.5 साल में जो है वो करने की कोशिश की और किए, जिसमें हमने चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों को पता ही कि हमने एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां सब सेंटर नए पीएससी सीएससी इस दौरान निर्माण। तो कहने का मतलब ये है कि 2021 में आपने निर्णय लिया था कि उस समय आप लोगों ने मुझे सहयोग और समर्थन का वादा किया था और उस पर आप लोगों ने मोहर लगाई थी। तो कहीं न कहीं इस 2-2.5 साल में हम लोगों ने जो सोच समझकर उस और अपेक्षाओं के साथ आपने निर्णय किया था उसको हम पूरा करने की कोशिश की और तभी आज आप लोगों ने दोबारा हम लोगों पे भरोसा जताया और इस जो आम चुनाव है उसमें समर्थन देने का आज फैसला किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। रही समाज विशेष की बात, तो आप लोगों की जो भी कोई बात आई मेरे सामने, चाहे विकास की बात हो, चाहे व्यक्तिगत कामों की बात हो, मैंने मेरी पूरी ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के उन कामों को करने की कोशिश की और फिर भी कोई कमी नहीं हुई। हो सकता है
कुछ गलतियां हो जाए, हो सकता है कुछ कमी रही होगी, तो आने वाले 5 साल होगा, उसमें विशेष तौर से उन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि कोई गलती हुई हो उसको दोबारा बंदी हो, उसमें भूल सुधार हो, या जो काम की कोई कमी रह गई हो तो आने वाले समय में उसको पूरा कर सके। कोई अतिशयोक्ति नहीं है मुझे कहने में कि अगर कहीं अपन ने हमारी तरफ से कोई भूल हुई है तो उस भूल को सुधार करने में भी आने वाले समय में पूरी कोशिश करूं। पर मैं जितनी समझ थी, मैं जितना मेरे से हो सका, जितना बन पड़ा, मैंने इस 2-2.5 साल में करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। विधानसभा में आपके भवन की बात आई, उसके स्पष्ट स्वीकृत मैंने करवाए, पर किसी कारण से वो अभी तक निर्माण उसका शुरू नहीं हो पाया, वो अटका पड़ा है। हो सकता है जल्दी जो भी उसके पेच आ रहे हैं वो दूर होके वो शुरू हो, उसको भी दूर करने का प्रयास करें। और कोई आप लोगों की बात, आप लोगों ने बात रखी, उनको भी पूरा प्रयास रहेगा कि उन जो आप लोगों की समाज विशेष की मांग उसको करने की कोशिश करें। बाकी कोई व्यक्तिगत काम और कोई विकास की बात, आने वाले 5 साल अगर आप लोगों ने मौका दिया, अगर इस जनता ने इस 25 तारीख को मोहर लगाई, तो विश्वास कीजिएगा इन 5 सालों में आपकी जो भी बात मेरे सामने आएगी, जो भी आप लोगों की होगी, मैं मेरी पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, बिना किसी भेदभाव के उसको करने की कोशिश करूंगा। ये मैं आज पुनः आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ, जिस तरह से पहले भी करता, आज पुनः विश्वास भरोसा दे रहा हूँ कि मेरे प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी, कभी मेरे प्रयत्न में आपको कमी नहीं नजर आएगी। बाकी आप लोग पूरे क्षेत्र के आज लोग आए हुए हैं, आपसे ये अपेक्षा और उम्मीद है कि आप लोग ने आज निर्णय सामूहिक रूप से कहा है कि हम लोग साथ और सहयोग देना चाहते हैं, तो मेरा विशेष आग्रह होगा आप भी दीजिए। और जैसा कि पूर्व कहेंगे, आप अपने मिलने वाले जो भी आपके व्यक्ति, जरूर नहीं कि आपके परिवार से हो, आपके गांव से, पूरे विधानसभा 100 से ज्यादा गांव के लोग, हर किसी का मिलने वाला, आपके दोस्त मित्र यार दोस्त, उनसे भी विशेष रूप से निवेदन कीजिए इस बार इस कांग्रेस को, राज को दोबारा जरूर आप लेके आए, विशेष रूप से हो रहा है, और उनको समझाएं कि जो मुख्यमंत्री जी ने इस बार 5 साल में काम किया, उनको समझाएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस राजस्थान के काया पलट करने की कोशिश की है, विकास के जो नए आयाम स्थापित करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि इस सरकार को दोबारा बनाया जाए। आप लोगों से आग्रह करें, गांव में जहां खड़े वहां समझाएं कि जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई आम आदमी से जुड़ी हुई, जो मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं बनाई है गरीब मजदूर, किसान, खेती दिहाड़ी मजदूर करने वाले, रोजमर्रा कमा कर खाने वाले उन व्यक्तियों के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने योजनाएं बनाकर उनको राहत देने का काम किया है, महंगाई से मार खा रहे आम आदमी को राहत देने के लिए जिस तरह राहत कैंप लगाकर आप लोगों को काम करने का दिया है, कि जरूरी है कि इस सरकार को रिपीट किया जाए, दोबारा बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में ये योजनाएं और मजबूती के साथ लागू। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि योजनाओं में लागू किए, पर जितना आगे हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। 50 यूनिट आपने याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि 50 यूनिट हर घरेलू कनेक्शन जिसके पास है उस परिवार को फ्री दी जाएगी, पर अगले साल उन्होंने कहा कि 100 यूनिट में फ्री करता हूं, गुंजाइश है मेरे को देने की, तो मैं मेरे प्रदेशवासियों को क्यों न दूं, उन्होंने 100 यूनिट। और इसके बाद उन्होंने कहा 100 से ज्यादा यूनिट पे जो सरचार्ज लग रहा है उसको भी हटाया जाए, उससे भी राहत दी जाए। उन्होंने याद कीजिए 2018 से पहले यहां भी बड़े बुजुर्ग बैठे थे, सिर्फ 250 रुपए पेंशन मिला करती, 250 रुपए पेंशन। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 2018 में, मुख्यमंत्री जी को बनते उन्होंने कुछ निर्णय किए थे 3, जिसमें एक निर्णय ये भी कहा था, जिसमें मेरे पिताजी उस कैबिनेट का हिस्सा थे और इस विभाग के मंत्री थे, आपको पता होगा। तो उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि पिछले 5 साल में 1 रुपया पेंशन का निबड़ है, इसका कुछ कीजिए। तो मुख्यमंत्री ने सीधी उसको 250 से 500 रुपए की थी उस समय। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय किसने देखा है, 500 से सीधी 1000 रुपए कर दी और कह दिया कि अगले साल भी अगर सरकार बनती है तो 1150 रुपए पेंशन को मिलेगी। और आप यहाँ बैठे हैं जिनको मिल रही होगी, आज किसी को भी 1000 रुपए से कम पेंशन नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं
तो कहने का मतलब है ये योजनाएं जो थी, उन योजनाओं को और ज्यादा मजबूती कैसे ली जाए, इसके लिए जरूरी है कि इस सरकार को दोबारा बनाया जाए, इस कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जाए राजस्थान। ये आप लोगों को सबको समझाना है, चाहे गांव में आपसे मिलने वाले हो, चाहे आपके परिवार के मिलने वाले हो या आपके हो तो। और साथ ही उनको समझाना है कि 10 योजनाएं गारंटी से मुख्यमंत्री लागू कर दी और 7 योजना की और गारंटी दे रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो 7 और योजनाएं गारंटी से लागू करेंगे। ये वो योजना है जो आपको गुलाबी रंग का अभी फोल्डर मिला है, गजेंद्र सिंह जी ने विस्तार में आपको बताई, मैं रिपीट करके सुना नहीं चाहता। आपके पास सबके कार्ड हमको देखना कि आने वाले समय में अगर सरकार बनती है तो ये 7 योजनाएं और लागू कर दे। तो इस तरह की योजनाओं को लागू करने के लिए जरूरी है कि सरकार को दोबारा बना जाए, और वो तभी सरकार बनेगी कि जब 200 विधानसभा के 200 विधानसभा क्षेत्रों में आप लोग जो भी मिलने वाले उनसे कहें कि सरकार कांग्रेस की बने, और उसमें भी सुजानगढ़ क्षेत्र में भी कांग्रेस का विधायक बने, वो भी उन 200 जो है उसमें शामिल है। इसलिए इन योजनाओं की मजबूती, नई योजनाओं जो राजस्थान में काम किया मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए जरूरी है कि सरकार को बनाया जाए। और जो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इस 2-2.5 साल में जो किया है, जो आपके सामने है, अगर इसी तरह 2-2.5 साल में अगर हमने किया है, अगर 5 साल का आपने और मौका दे दिया तो आने वाले समय में ये फोल्डर दोबारा डबल कर सकते हैं। ये मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी ज्यादा बड़ी बातें नहीं करते हुए, लंबी बातें नहीं करते हुए, बस यही कहूंगा कि आज जिस तरह से आपने यहाँ बुलाकर सहयोग समर्थन किया है, जो हम सबका मान सम्मान किया है, विश्वास कीजिए मेरी तरफ से भी आपको हमेशा इसी तरह से मान और सम्मान मिलता रहेगा। न कभी मान में कमी मिलेगी, न सम्मान में मिलेगी, और न ही हमारे काम करने की कोशिश में आपको कभी कमी मिलेगी। सभी आए हुए लोगों का मेरे से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से केसर सिंह जी, कालू सिंह जी और जो इनकी पूरी टीम है जिसने इसका आयोजन किया, और उनका विशेष तौर से धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम लोगों को बुलाया। पुनः एक बार आपसे यही निवेदन करते हुए कि इस 25 तारीख को जो है आप हाथ के निशान वाला जो नीला बटन है उसको दबाकर मुझे आशीर्वाद जरूर प्रदान करना उस दिन, और उसके बाद 25 को काम करने की जिम्मेदारी आपकी, और 25 के बाद काम करने की जिम्मेदारी हम जो मंच पर बैठे हैं हम लोगों की, यही मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं। और जो आज आप लोगों ने सहयोग समर्थन दिया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोज जी मेघवाल साहब। मंच पर विराजित सभी अतिथियों से निवेदन है